चलिए, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अष्टक वर्ग। कुछ लोगों को हो सकता है अष्टक वर्ग के बारे में कुछ नॉलेज हो कि अष्टक वर्ग होता क्या है। कुछ लोगों के मन में ये चीजें भी हो रही होंगी कि अष्टक वर्ग, जिनको पता है कि अष्टक वर्ग क्या है, वो उनकी ये जिज्ञासा नहीं है कि हाँ, उन्हें पता है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे प्रिडिक्ट करना है। और बहुत सारे हमारे इस क्लास में लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अष्टक वर्ग है क्या? हम क्यों सीखें? और इसको करने से क्या फायदा हो? अष्टक वर्ग एक तरीके से हमारे कुंडली में ग्रहों के बल को बताता है कि ग्रहों की पावर क्या है। हमने काफी टाइम से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, हमने लगन चार्ट सीख लिया, हमने नवांश सीख लिया, हमने D7 सीख लिया, हमने D10 सीख लिया। उन सबको सीखने के बाद भी कहीं न कहीं हमारी प्रेडिक्शन में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। मुझे प्रेडिक्शन करने में एक बहुत सारी जगहों पे एक डाउट रहता है कि क्या मैं वो जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो ठीक है? मेरी इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी मेरी प्रेडिक्शन में कहीं न कहीं कुछ कमी रह रही है। उसमें हमारा अष्टक वर्ग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर हमें एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज भी है, तो भी हम अष्टक वर्ग को बहुत ईज़िली सीख सकते हैं और उसका अपनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी को रखते हुए, साथ में अष्टक वर्ग को ध्यान में रखते हुए, एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अपने बारे में जान सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के बारे में बता सकते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, उसकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्या उसकी कुंडली में राजयोग रहेगा, क्या उसे धन प्राप्त होगा, क्या उसे कोर्ट केस हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें जो हम लोग एक कुंडली को देखकर जानते हैं कि संतान होगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, अगर होती है तो क्या वो अच्छी रहेगी या खराब रहेगी। कुंडली को देखकर बहुत सारी बातों में कन्फ्यूजन हो जाती है, भी डिग्री भी देखो, नवांश भी देखो, अब कौन से ग्रहों का दृष्टि पड़ रही है, इन सबको देखो और फिर प्रिडिक्शन करो। यहाँ पर हमें बहुत ईज़ी रहेगा ग्रहों की पावर को समझना। हमारी कुंडली के 12 हाउसेस हैं, उस 12 हाउसेस की पावर क्या है? क्या वो मेरा हाउस स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है? अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो मुझे क्या-क्या दे सकता है? उसके साथ हमें ये मेरा हाउस स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ मुझे कौन से कॉम्बिनेशन देखने हैं, जिससे मुझे पता पता चल जाए कि मुझे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कितना इफ़ेक्ट मुझे देगा? क्या वो मुझे इफ़ेक्ट कम देगा या ज़्यादा देगा? प्राची जी, एक बार स्लाइड लगाइए कि अष्टक वर्ग जो मैंने आपको भेजा था ना, वो लगाइए। ये जैसे कि एक कुंडली है और इस कुंडली में हमने ये देख लिया कि 7 नंबर का लगन है, सैटर्न लगन में बैठा है, केतु लगन में बैठा है, राहु 7th हाउस में है, जुपिटर नीच के होके बैठे हैं। लेकिन फिर जब हमने इस कुंडली पे काम किया तो हमने देखा कि ये प्लैनेट नीच के साथ-साथ हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो फिर ये नीच का होते हुए भी हमें बहुत कुछ कैसे दे रहा है? उसको तो अपनी नेगेटिविटी ज़्यादा देनी चाहिए थी, तो इसने अपनी सिर्फ़ एक ही चीज़ में नेगेटिविटी क्यों दी? बाकी सब चीज़ों में अपना पॉज़िटिव इफ़ेक्ट क्यों लेकर चल रहा है? 6th लॉर्ड भी है, तब भी हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि ग्रहों की पावर को, यानी कि जुपिटर कितनी ताकत रखे हुए हैं। साथ-साथ समझेंगे, हमने 9 प्लैनेट को समझना है कि ग्रहों में कितनी ताकत है। फिर हम समझेंगे कि हर हाउसेस की पावर कितनी है। राहु 7th हाउस में है, वीनस यहाँ पे 10th हाउस में है, मरकरी, सूर्य, मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये हमने देख लिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे दृष्टि जा रही है, इसकी प्लैनेट की यहाँ पे दृष्टि जा रही है। शुक्र 10th हाउस में बैठा हुआ है और वो 8th लॉर्ड है। इसके तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आनी चाहिए। फिर इसकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई? सैटर्न बल्कि सैटर्न जो है वीनस को देख रहा है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। इतने अच्छे से अर्न कर रहा है, कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है?
तो यहाँ पर हमें इस चीज के लिए अष्टक वर्ग काफी हेल्प करेगा कि व्यक्ति के साथ ये नेगेटिव इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, पॉजिटिव इफेक्ट कैसे हो रहा है। प्राची जी, अभी आप ये लगन चार्ट को हटाकर यहाँ पे एक ब्लैंक कुंडली 7 नंबर की लगा दीजिए। आज मैं आपको कैलकुलेशन करना नहीं सिखाऊंगी, आज मैं सिर्फ आपको एक अष्टक वर्ग में हम क्या क्या चीजें समझने की कोशिश करेंगे ये हम समझेंगे। फिर आगे की क्लासेस में हमारी जो देखो कैलकुलेशन तो ऑलमोस्ट सब सॉफ्टवेयर में दी हुई है, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन निकली कैसे, हम इतना समझेंगे। और हमारा मेन फोकस होगा प्रिडिक्शन करने में, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमारे सॉफ्टवेयर ने हमें दे दी, सिर्फ इतना हमने सीखना है कि ये कैलकुलेशन आई कैसे, और हमारा फोकस रहेगा प्रिडिक्शन में। अब जहां पर प्राची जी 1 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, वहां पर आप 23 बिठा दीजिए। मैं अभी इससे कैसे निकला है ये नहीं सिखा रही हूँ आज। जहां पे 2 नंबर लिखा है वहां 33 लिख दीजिए। जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां 37 लिख दीजिए। जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां 28 लिख दीजिए। जहां पे 5 लिखा है वहां 31 लिख दीजिए। जहां पर 6 लिखा है वहां 18 लिख दीजिए। जहां पर 7 लिखा है वहां 29 लिख दीजिए। जहां पर 8 लिखा है वहां 30 लिख दीजिए। जहां पर 9 लिखा है वहां 30 लिख दो। और जहां पर 10 लिखा है वहां 27, नेक्स्ट 24। नीचे वाली लाइन मुझे शो नहीं हो रही है, उसमें आप एक बार चेक करो क्या लिखा हुआ है। 27 है शायद। अभी मैं आज आपको ये नहीं बता रही कि कैलकुलेशन कैसे की है। अब ये जो है ये इसे कहते हैं सर्वाष्टक वर्ग, यानी कि हमारे 9 के 9 प्लैनेट का जो टोटल आ रहा है उस टोटल को वो हाउसेस कितने नंबर दे रहा है। ये 29 जो है ये हमारे 7 प्लैनेट और लगन से मिलकर बना है। राहु केतु को छाया ग्रह कहते हैं, इसलिए उसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती इसमें। उन सब की कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर आया वो आया 29। 8 नंबर पे आया 30, फिर 30, यानी कि हमारा लगन, ये आप सबको पता है कि लगन क्या है। लगन है हम खुद, हमारे बचपन की हमारी स्थिति, बचपन में हमारे माता पिता की स्थिति, हमारा शरीर, हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति, हमारे जीवन में हम क्या क्या पाएंगे, क्या हमें मान प्रतिष्ठा मिलेगी, ये सब लगन बताता है। और भी बहुत कुछ बताता है। 30 जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वो हमें बताता है हमारे धन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हम कितना धन जोड़ पाएंगे, हमारी वाणी कैसी है, हमारा कुटुंब कैसा है, क्या मुझे मेरे परिवार का सुख मिलेगा। तीसरा नंबर जो है जहाँ पे 9 लिखा है वो बताता है कि मेरे अंदर चीजों को लड़ने की शक्ति कितनी है, मेरे अंदर पराक्रम कितना है, मेरे नेबर्स कैसे हैं, मेरे वेल विशर कैसे हैं, मेरी राइटिंग कैसी है, मेरे को चीजों को प्रेजेंट करना आता है कि नहीं, ये उस हाउस के बारे में बताता है। 4th हाउस हमारी माता के बारे में भी बताता है, हमारे मन के सुख के बारे में भी बताता है, हमारी लग्जरी चीजों के बारे में भी बताता है, हमारे कैरेक्टर के बारे में भी बताता है, हमारे नेचर के बारे में भी बताता है। 4 नंबर हमारी संतान के बारे में भी बताता है, हमारी एजुकेशन के बारे में भी बताता है, हमारे धर्म के बारे में बताता है, हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर कितना ध्यान है इसके बारे में भी बताता है। 6th हाउस हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति कितनी है, क्या हम कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, क्या हमें कोई कोर्ट केस तो नहीं होगा, क्या मैं उनसे जीत जाऊंगा। 1 नंबर जहां लिखा है यानी 7 हाउस वो हमारे पार्टनर के बारे में बताता है, हमारे पार्टनरशिप के बारे में बताता है, हम बिजनेस कर पाएंगे कि नौकरी करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, ये हमारा 7th हाउस भी बताता है, हमारा 10th हाउस भी बताता है। हम किस तरीके की एजुकेशन लेंगे, हमारी रिसर्च के बारे में बताता है, हमारी सीक्रेट चीजों के बारे में भी बताता है।
हमारे को बुराई बदनामी तो नहीं मिलेगी, हमें अपयश तो नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बताता है। 9th हाउस हमारे भाग्य, धर्म, हमारा धर्म कैसा है, हम कितनी स्पिरिचुअलिटी में हैं, हमारा लक कितना साथ देगा। 10th हाउस हमारी नौकरी, बिजनेस के बारे में बताता है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, यानी कि गलत तरीकों से सफल हो रहे हैं या बुरे तरीके से सफल हो रहे हैं। 11th हाउस हमारे प्रॉफिट के बारे में बताता है, साथ के साथ हमारी मैरिज लाइफ के कंफर्टेबिलिटी को भी बताता है। 7th हाउस सिर्फ मैरिज लाइफ को नहीं बताता, तीसरा और 11वां घर भी हमारे मैरिज लाइफ की कंफर्टेबिलिटी को बताता है। 12th हाउस हमारे खर्चों को बताता है, हमारे बेड कंफर्ट्स को बताता है, हमारी फॉरेन ट्रैवलिंग को बताता है, हमारी यात्राओं के बारे में बताता है। ये तो कुछ बातें थी जो हम लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमने 29, 30 लिखा है, ये हमारा सर्वाष्टक वर्ग है, यानी सभी ग्रहों का टोटल करके हमारे इस हाउस को इतने इतने नंबर मिले हैं। हम अपने इस क्लासेस में अलग अलग प्लैनेट के विनाष्टक को देखेंगे, यानी सूर्य ने अपने विनाष्टक में यानी किस किस ग्रहों से कितने नंबर लिए, सूर्य को चंद्रमा क्या दे रहा है, सूर्य को मंगल क्या दे रहा है, सूर्य को बृहस्पति क्या दे रहा है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझना शुरू करेंगे। लेकिन हम हर नो के साथ प्लैनेट के बारे में समझेंगे कि इस प्लैनेट को किससे पावर मिली। अब यहाँ पर हमने टोटल लगाया है कि सूर्य को जो जो मिला, मंगल को जो जो मिला, उन सबका टोटल करने के बाद इस हाउस को इतने इतने नंबर मिले। अब 29 नंबर जो बता रहा है, यहाँ पर अब इसके सभी टोटल का इसको फर्स्ट हाउस ने मिला 29 नंबर। 29 नंबर किसी भी कुंड इस सर्वाष्टक में किसी भी हाउस को अगर 24 से कम नंबर मिलते हैं तो वो हाउस हमारा वीक हाउस माना जाता है। किसी भी हाउस को अगर 24 से कम नंबर मिलते हैं तो वो हाउस हमारा वीक हाउस माना जाता है। वो हाउस हमें उन फलों को देने की शक्ति में कमी रखेगा, यानी कि वो उसके अंदर, उस हाउस के अंदर वो पावर नहीं है। अब ये साथ साथ अब ये हमें पता चल गया कि भाई जिसको 24 से कम नंबर मिले हैं वो हाउस वीक है। लेकिन उसके साथ हम यहाँ पे क्लासेस में ये भी समझेंगे क्या उसे किसी और हाउस से बल मिल रहा है। जैसे कि 7th हाउस में 23 नंबर है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए हमें तीसरा और 11वां घर भी देखना पड़ता है, तो उसके तीसरे और 11वें घर में 30 और 31 नंबर मिले हुए हैं। तो लेकिन उसके 7वें घर में 23 नंबर मिले हैं, तो वो वहां पे हमें क्या कमी देकर जाएगा, यानी मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ कमी तो देकर जाएगा ही जाएगा। अगर ये व्यक्ति पार्टनरशिप करता है तो इसे पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का है। तो 23 नंबर मिलने से इस व्यक्ति को पार्टनरशिप से धोखा मिलेगा। अब 7th नंबर हमारी ट्रैवलिंग का भी है, यानी कि छोटी यात्राओं का है, लेकिन इसके 9th हाउस में 37 नंबर है और इसके 3rd हाउस में 30 नंबर है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, यानी ये व्यक्ति ट्रैवलिंग से रिलेटेड किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रहेगा। अब ये जो कुंडली जिसकी है उसे अपनी रिसर्च के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि ये साइंस की स्टूडेंट, तो इसे अपनी रिसर्च के लिए बार बाहर जाना पड़ा। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि ग्रह कौन से बैठे, आप वो देखिए, आपको बेसिक नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी प्रेडिक्शन में इस प्रेडिक्शन को और ज्यादा अच्छा कर देगी।
लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये व्यक्ति ट्रैवलिंग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये रिसर्च के लिए ही ट्रैवलिंग में क्यों गई, ये हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। यहाँ पर 23 नंबर मिले हैं 7th हाउस को, तो बेड कंफर्ट्स में भी कमी दिखा रहा है। इसके 12th हाउस में भी 18 नंबर मिले हैं, यानी कि जो बेड कंफर्ट्स का हाउस है उसमें और कमी आ गई। तो यानी कि ये व्यक्ति को बेड कंफर्ट्स में श्योरिटी हो गई, कहीं ना कहीं कमी रहेगी। लेकिन इसके 30 और 31 नंबर मिले हुए हैं तीसरे और 11वें घर को, वो हमें क्या दिखे जाएगा मैरिड लाइफ से, ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने समझा है कि सर्वाष्टक वर्ग क्या है, 24 नंबर से कम जिस भी हाउस को कम नंबर मिले वो हाउस कमजोर हो जाएगा, इस बात को हमने ध्यान रखना है। अब इसका जो है 18 नंबर मिल रहे हैं 12th हाउस को, यानी कि इस व्यक्ति का खर्चे भी कुछ ना कुछ कम होंगे। अब ये व्यक्ति कितना भाग्य से पाएगा, कितना कर्म करने पर इसे सफलता मिलेगी, प्रॉफिट कितना होगा, ये सब समझते हैं। लेकिन पहले अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो बताइए। प्राची जी एक बार चैट बॉक्स में ले लीजिए अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो। अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए। Ma'am, there is one doubt. Someone has joined just now, so he wants to know कि calculate कैसे करने हैं number. यहाँ पे अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं सिखाई है, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि यहाँ पर ये जो टोटल बनता है हमारे 7 प्लैनेट को लेकर टोटल बनेगा। कैलकुलेशन कैसे की है आज मैंने वो नहीं सिखाया, मैंने ये बताया कि 7 प्लैनेट को लेकर एक सर्वाष्टक वर्ग बनाया जाता है, जो हमारे हर हाउसेस में नंबर उन 7 के 7 प्लैनेट का टोटल करके आता है। ये सर्वाष्टक वर्ग बनता है हर 7 प्लैनेट का। राहु केतु का विनाष्टक नहीं बनाया जाता। अलग अलग प्लैनेट का जो हम टोटल करते हैं उसे बोलते हैं विनाष्टक, यानी हर प्लैनेट का अलग अलग टोटल बनेगा। ये सूर्य का बनेगा, सूर्य को चंद्रमा ने कितने नंबर दिए, सूर्य को मंगल ने कितने नंबर दिए, सूर्य को शुक्र ने कितने नंबर दिए। इसी तरीके से हम 7 प्लैनेट का विनाष्टक बनाएंगे। उन विनाष्टक को जब हम टोटल करते हैं तो वो टोटल बन जाता है हमारा सर्वाष्टक, जिसे हम अष्टक वर्ग कहते हैं। ये हमारी कुंडली की पावर को बताता है, 12 घरों की पावर को, 12 हाउसेस क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे सकते। अब जब हम आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे कि हमने ये देखा कि इस जातिका के 7th हाउस में 23 नंबर मिले हुए हैं। शादी का कारक जो होता है वो बृहस्पति भी होता है और शुक्र भी होता है। कभी भी लड़की के लिए हम सिर्फ बृहस्पति पर फोकस करते रहते हैं और जो फिजिकल रिलेशन होते हैं शुक्र से उसको हम देखना भूल जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बृहस्पति और शुक्र ने अपने विनाष्टक में क्या पावर रखे हुए हैं, वो अभी अभी हम उस पे नहीं जा रहे। अब उनसे पूछ लीजिए कोई डाउट है तो वो बता देंगे कि टोटल कैसे किया है, बता दिया है मैंने। और किसी का क्या डाउट है? मैम कुबलिया जी का डाउट है 24 नंबर से कम ही या 24 भी? 24 से कम, 24 से कम अगर किसी हाउस को टोटल में कम नंबर मिले हैं तो वो हाउस कमजोर है। यहाँ पे अभी हमने बहुत कुछ सीखना है कि हमने पंचम हाउस देख लिया कि 24 है, लेकिन पंचम का पंचम 9th हाउस होता है, वहां पे देखो 37 मिले यहाँ पे, यानी कि वो उसकी पावर को बढ़ा रहा है। ये भी आज तो हम सिर्फ एक छोटा सा क्लास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 24 से कम जहां पे नंबर है वहां पर वो हाउस कमजोर हो जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पे कम नंबर आना अच्छा है, वो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो समझाएंगे।
Ma'am, next out is it remains same throughout life and is it according to Lagna Kundali? ये लगन कुंडली में बनेगा और किसी कुंडली पे नहीं बनेगा। ये हमारे प्लैनेट लगन कुंडली में कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको कैलकुलेट करके ही आप बनाएँगे और फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे कि क्या आ रहा है। नवांश, दशमांश हमें देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। Next out is do we have to write numbers as per zodiac sign? जो हमारा ज़ोडिएक साइन होगा वहाँ से देखिए टोटल वहीं पर नंबर लिखना शुरू करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों के पास सबके पास जो होता है अष्टक वर्ग चार्ट सभी सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है? एस्ट्रो सेज में भी आता है, प्राशर जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी आता है और आपका जो है होरोसॉफ्ट कई लोग यूज़ करते हैं उसमें भी आता है। तो ये अष्टक वर्ग टोटल करके सब में आएगा, ठीक है? यहाँ पे जो है आरएन जहाँ लिखा हुआ है, वो हमारा क्या है राशियाँ हैं। तो हमने राशियों से टोटल राशियां 1 में मिला हुआ है 23, राशि नंबर 2 में मिला हुआ है 33, इस तरीके से हमने इसे कुंडली में बिठा दिया है। मैम मंजू जी का डाउट है 5th हाउस को 24 नंबर मिले हैं, उसका आंसर क्या है? अभी उसमें आते हैं, चलिए। और मैम इफ यू डोंट हैव डीओबी कैन इट हेल्प? देखो, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आप प्रश्न कुंडली पे काम करते हैं तो आप प्रश्न कुंडली में भी अष्टक वर्ग को बिठा सकते हैं। मैम ये नेक्स्ट इज हमारी की प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमें बेसिक का बहुत थोड़ा सा नॉलेज है और हम प्रश्न कुंडली जानते हैं, तो ये उसमें भी हमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कई बार हम प्रेडिक्शन करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पे अच्छा हो रहा है, नवांश में खराब हो रहा है, तो प्रेडिक्शन कैसे करें। अब ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको थोड़ा बहुत भी गोचर की नॉलेज है कि गोचर कैसे घूमता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि हमें ये नजर आता है कि ये प्लैनेट गोचर में जब घूमेगा ना, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देके जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि जैसे ये गोचर चेंज हुआ उसके लिए तो अच्छा नहीं हुआ, वो खराब ही गया, बल्कि उसकी लाइफ में हर्डल्स और बढ़ गई। मेरी प्रिडिक्शन क्यों गलत हो गई? ये हमारे विनाशक उस चीज में बहुत हमारे को हेल्प करेंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये पीरियड तो बड़ा खराब जाना चाहिए भी, ये बृहस्पति जो है वक्री से मार्गी होने वाले हैं, ये पीरियड तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन फिर भी वो खराब चला गया। हम कहते हैं ये तो बहुत खराब जाएगा, लेकिन वो अच्छा चला गया। तो वो हमारे को अष्टक वर्ग और विनाष्टक हमारे गोचर में भी बहुत हेल्प करेंगे। बताइए। मैम ट्रैवलिंग का जो आपने पॉइंट बताया था वो एक बार दोबारा बता दीजिए। उसके अलावा कोई डाउट है? डज इट रिमेन सेम थ्रू आउट लाइफ? क्या? डज इट रिमेन सेम थ्रू आउट लाइफ? क्या पूछना चाह रहे हैं ये? अर्चना जी मैं आपको अनम्यूट का एक्सेस दे रही हूँ, आप माइक ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, हाँ मैम जी। जो ये कैलकुलेशंस हैं, जो ये नंबर एट प्रेजेंट हमने लगन कुंडली में रखे हैं, ये थ्रू आउट लाइफ सेम रहते हैं ये इनका स्कोर? हाँ, ये लाइफ लॉन्ग सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, मतलब तो जैसे हमारी नक्षत्र कुंडली के पर बदलने से भी नहीं? हाँ जी, नक्षत्र बदलता है, जैसे नक्षत्र की प्लेसिंग होती है चेंज नक्षत्र तो उसके? गोचर में बदलते हैं ना। हाँ जी, हाँ नक्षत्र जी। तो गोचर में बदलते हैं, तब हमारा जो अलग अलग प्लैनेट का विनाष्टक बना हुआ है ना, वो हमें जी हेल्प करेगा। प्राची जी एक बार विनाष्टक दिखा दीजिए, जो मैंने आपको अलग से स्लाइड भेजी थी ना एक और। यस मैम। ये जो है हमारे को जो आप बोल रहे हो वो गोचर की बात है, ठीक है ओके। ना, कि नक्षत्र तो गोचर में बदलते हैं ना। हाँ जी। हमारी जन्म कुंडली में तो नक्षत्र नहीं बदलेंगे ना, वो जो ग्रह जिस हाउस में बैठ गया उसका नक्षत्र वही हो गया। ये एक प्राची जी स्लाइड चेंज करते रहो, एक बार आराम आराम से स्लाइड चेंज करते रहो बस। हाँ चेंज कर दो। ये देखिए ये अलग अलग प्लैनेट का जो है विनाष्टक बना हुआ है। रुक जाओ, यहाँ पे जैसे सूर्य वीनस ने वीनस का देखें तो सूर्य ने 3 नंबर में 1 नंबर दिया है, 4 में 1 दिया है। ये मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे फिर सूर्य ने 3 नंबर दे दिए वीनस को, मून ने 9 नंबर दिए हैं। ये जब जो चीज आप बोल रहे हो ना गोचर वाली बात, तब हमें ये बहुत काम आएगा। ठीक है।
लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो उसमें मतलब प्रश्न कुंडली देखना आना जरूरी है पहले। प्रश्न कुंडली अगर आप, लेकिन ये जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो तो हमारे पास 20 केस आ रहे हैं, तो 1 या 2 ही ऐसे आते हैं। नहीं एक्चुअली मैम कोइंसिडेंटली मेरे फैमिली में मैक्सिमम लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो फिर आप जो है उनके बच्चों की कुंडली है ना, उनके बच्चों की कुंडली पे काम कीजिए। ओके चलिए स्लाइड चेंज करो। थैंक यू। हाँ, Ma'am, next out is 8th house should have LEDs or more point. 8th हाउस, हनुमंत जी मैं उनको एक सेकंड अनम्यूट कर देती हूँ। सर आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी, good मैडम evening। माय क्वेश्चन इज लाइक 8 हाउस में कम पॉइंट्स रहना अच्छा है कि ज्यादा पॉइंट्स रहना अच्छा है? 8th हाउस में जो है कम पॉइंट होना अच्छा नहीं है, ठीक है। हम जो वहां पर देखते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करते हैं कि अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो वो वहां पर जाके इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 8th हाउस में अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं और मान लो वहां पे बृहस्पति बैठा हुआ है और अच्छे पॉइंट मिले हुए हैं, तो वो प्लैनेट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। ओके मैडम। अब वो सर्वाष्टक वाला चार्ट लगा दो। नहीं, जो हमने अभी नंबर्स वाला लगाया था ना, वो वाला चार्ट। अब एक का डाउट था कि फॉरेन ट्रैवलिंग वाला पॉइंट को एक बार दोबारा से करना है, तो एक बार वो दोबारा से कर लेते हैं। प्राची जी स्लाइड जहाँ पे नंबर लिखे हैं 7 हाउस में, 7 नंबर राशि में, वो वाला चार्ट लगा दीजिए। इसमें जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे थे ना, वो वाला चार्ट लगाओ। नहीं आ रहा तो इसको दोबारा लिख दो एक बार। यस मैम मैं दोबारा लिख देती हूँ। हाँ, अब ये ट्रैवलिंग का जो मैंने बोला था, देखिए ट्रैवलिंग के लिए जैसे कि हमें पता है कि शॉर्ट जर्नी के लिए 7th हाउस होता है, ठीक है, और लंबी ट्रैवलिंग के लिए हमारा 9th हाउस होता है। तो अब ये लंबी ट्रैवलिंग के लिए 9th राशि जहां पर है, यानी 9th नंबर पे क्या नंबर्स आ रहे हैं? 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां पे 37 आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 37 नंबर आने से 9th हाउस तो एक्टिव है, यानी कि भाग्य एक्टिव है, यानी भाग्य साथ भी देगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी चीजें आ रही हैं। अब 30 नंबर, उसके सामने वाले हाउस में भी 30 नंबर मिल रहे हैं, तो इस व्यक्ति की ट्रैवलिंग हमें नजर आ रही है। वो ट्रैवलिंग कब हो सकती है, वो ट्रैवलिंग किस लिए हो सकती है, वो अभी मैंने नहीं कराया, लेकिन ट्रैवलिंग का तीसरा और 9वां हाउस में 37 नंबर, 30 नंबर है, तो ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को ट्रैवलिंग होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर प्राची जी, अब 1-2 स्लाइड यहाँ तक, अब किसी का डाउट तो नहीं रह गया ना? मैम एक 5th हाउस को 24 नंबर मिले हैं, ये वाला डाउट रह गया। 5th हाउस को 24 नंबर मिले, लेकिन बहुत कम नंबर नहीं मिले हैं, ठीक है ना। 24 से कम नंबर नहीं है, यानी कि एजुकेशन की जगह पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखती हैं, लेकिन 24 से कम होता तो हम कहते कि ब्रेक हो सकता था। अब आगे मैं समझाऊंगी कि इनको ब्रेक क्यों नहीं हुआ, कि 24 है, कम नंबर है, बहुत अच्छे नंबर तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन के टाइम पर सिर्फ थोड़ा सा ही प्रॉब्लम्स आई थी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। उसके साथ हमने कौन से हाउस को देखना है? एक हाउस तो होता है भाई 9th हाउस। 9th हाउस जो होता है हमारी जो होती है ग्रेजुएशन के बाद की एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक तो आजकल नॉर्मल एजुकेशन है, हाई लेवल की एजुकेशन जो है आजकल ग्रेजुएशन के बाद ही माननी चाहिए। तो उसको 37 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि इसकी हाई लेवल की एजुकेशन नजर आ रही है। लेकिन 5th हाउस को 24 नंबर है, यानी कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बता रहा है हमें। और किसी का डाउट रह गया? नो मैम। तो एक तो अभी तक हमने ये समझा है कि ये जो सर्वाष्टक होता है, ये हमारे 7 प्लैनेट का टोटल करके बनेगा। फिर हमने विनाष्टक को देखना है। विनाष्टक होता है हर प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट ने कितने कितने नंबर दिए हैं, और वो विनाष्टक
हमारी डेली रूटीन की लाइफ में क्या क्या इफेक्ट हमको दे सकता है। जैसे कि कोई पूछता है कि मैंने ना 15 दिन के बाद एक इंटरव्यू देने जाना है, या मैं अभी इंटरव्यू देकर आया हूं, उसका रिजल्ट 10 दिन के बाद आएगा। वो विनाशक हमें हेल्प करेंगे कि 10 दिन के बाद इसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। थोड़ा बहुत बस आपको गोचर का वो मैं आपको समझा दूंगी कि अगर किसी को नहीं आता होगा गोचर देखना, तो वो मैं आपको समझा दूंगी कि गोचर आपको देखना कैसे है। तो हर चीज के लिए हमें बिना टोटलिंग, सिर्फ हमने यहाँ पर समझना है कि टोटल आया कैसे। टोटल करने में हमें टाइम नहीं लगाना, हमें ये कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगाना, क्योंकि पहले के टाइम पे देखो कैलकुलेशन हाथ से करनी पड़ती थी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम पर कैलकुलेशन करने में हमें इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कैलकुलेशन हमें सॉफ्टवेयर दे रहा है। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन कैसे हुई, बस ये समझना है। अब प्राची जी स्लाइड लगाइए, कि स्लाइड जो हमने बनाई हुई है वो लगाइए। हाँ जी बिल्कुल, अगर केपी आपको नॉलेज है तो आप केपी में भी इसका यूज कर सकते हैं और अपनी अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैम देयर इज वन मोर डाउट, हाँ जी। मुझे ज्योतिष का बेसिक भी नहीं पता, सो क्या मैं ये सीख पाऊंगा? थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको जो स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस है वो तो आपको पता होनी चाहिए, जो 3 या 4 क्लासेस होती हैं कि किस हाउस से क्या देखा जाता है, किस प्लैनेट की क्या, कौन सा प्लैनेट क्या देकर जाता है। थोड़ा बहुत 3-4 क्लासेस की नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी राशि को प्राप्त, यहाँ पे हमने निकाला है कि ये जो सर्वाष्टक है सूर्य शनि 7 प्लैनेट से मिलकर बना है, जिसे हम अष्टक वर्ग कहते हैं। उस राशि को कई लोग सर्वाष्टक भी कहते हैं। सभी 7 अष्टक वर्ग में विभिन्न राशियों को प्राप्त बिंदुओं को योग सर्वाष्टक कहलाता है। जिस राशि को 25 से कम बिंदु मिले उसे अशुभ या दुर्लभ माना जाता है, कमजोर माना जाता है। लेकिन 24 में भी प्लैनेट अपना काम कर देते हैं। 25 से 30 तक के बिंदु शुभ इफेक्ट देने वाले होते हैं, यानी जिस हाउस को 25 से 30 बिंदु मिले हैं उसमें आपका वो प्लैनेट, वो हाउस एक्टिव है। 30 से अधिक बिंदु वाली राशि, यानी किसी हाउस को अगर 30 से अधिक नंबर मिले हैं तो वो हाउस एक्टिव हो जाता है। जो ग्रह सब क्षेत्री उच्च राशि, यानी आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट अपनी राशि का बैठा है, उच्च स्थान में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है या उच्च हाउस में बैठा है, तो सर्वाष्टक वर्ग में अगर 25 से कम बिंदु पा रहा है तो वो अपना शुभ फल देने में भी सक्षम होगा। यानी कि अगर वो उच्च हाउस में बैठा हुआ है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, लेकिन उसको कोई मैलेफिक प्लैनेट देख रहा है, तो भी वो अपना शुभ फल दे पाएगा। इसके विपरीत नीच, शत्रु, दुस्थान में बैठे ग्रह दुस्थान का स्वामी, यानी अगर आपके 6ठे, 8वें, 12वें हाउस को 30 से अधिक बिंदु मिल रहे हैं तो यहाँ पर वो अपनी अशुभता खोकर अपना पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। यानी कि अभी जैसे किसी ने पूछा था 6, 8, 12 में अच्छे बिंदु होना अच्छा है, तो यस, अगर वो खराब प्लैनेट भी बैठा हो तो अगर वो 30 से अधिक बिंदु पा रहा है तो वो अपनी अशुभता खोकर हमारी लाइफ में शुभ फल देना शुरू कर देगा। यहाँ पर अभी हमने थोड़ा सा सर्वाष्टक और विनाष्टक क्या है इसे समझा है। अब इसको कोरिलेट कैसे करना है, विनाष्टक को कैसे कैसे हमें अपनी लाइफ में यूज करना है, अपनी क्लाइंट्स को कैसे प्रेडिक्ट करना है कि भी हमें नजर आ रहा है कि कुंडली में भी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छा है, फिर इसका डिवोर्स क्यों हो गया, इसकी कुंडली में मैरिज का हाउस तो बहुत डिस्टर्ब है, फिर इसकी मैरिड लाइफ टिकी क्यों हुई है, ये अलग अलग हम विनाष्टक से निकालने की कोशिश करेंगे। इसकी प्रोफेशनल लाइफ में
जो है नौकरी से फायदा होगा कि नहीं, कौन सी एज में जाकर इसको भाग्य उदय हो सकता है, इसका यंग एज अच्छी है कि बुढ़ापा अच्छा है, ये सब चीजें हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। अभी तक कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, बाकी क्लासेस में हम बाकी का कंटिन्यू करेंगे। आज जो भी हमने कवर किए पॉइंट्स, अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। एंड आज हमारी ये फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास हमारी परसों से कंटिन्यू होगी। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये हमारी क्लासेस रहेंगी। 6 PM to 7 PM का टाइमिंग है। एंड नोट्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द जूम क्लास रिकॉर्डिंग, ताकि आप रिविजन कर सकें। यस सर, PDF भी मिलेगा। जो कंफर्म ग्रुप है हमारा, उसमें इसकी रिकॉर्डिंग एंड PDF भी नेक्स्ट डे तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसका कोर्स कंटेंट एक बार मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैम एक बार थोड़ा सा बता दीजिए जो लोग नए हैं। इसमें हमने समझना है कि अष्टक वर्ग है क्या, ये निकला कैसे, अष्टक वर्ग की इंपॉर्टेंस क्या है, सूर्य से शनि का विनाष्टक और उससे कैसे अष्टक वर्ग बना, उसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे गोचर में, अपनी लाइफ में कैसे इसका यूज करेंगे, सर्वाष्टक वर्ग जो हम टोटल कर रहे हैं इसको हमने कैसे प्रिडिक्ट करना है, इससे कैसे हम अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, किस उम्र में हमें सुख प्राप्त होगा, कब हमारा यानी हमारा भाग्य उदय की स्टार्टिंग क्या रहेगी, जीवन में लाभ अधिक होगा कि हानि अधिक होगी, हम बिजनेस करें या नौकरी करें, हम धन से फायदा उठा पाएंगे कि नहीं, राजयोग हमारा कैसा होगा, मैरिड लाइफ के बारे में जानेंगे कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हमें दरिद्रता यानी गरीबी के योग तो नहीं है, हमें प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं, यानी हमने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या फायदा होगा कि नहीं, हमारे लिए कौन सी डायरेक्शन ज्यादा अच्छी है, उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी परसों यानी कि वेडनेसडे से कंटिन्यू होगी। और अगर काफी आप लोगों में से लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो आप लोग को कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। और अगर किसी ने नहीं किया है, आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है 8130283244, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Would you teach in correlation with गोचर? मैम there is a doubt. गोचर, यहाँ पे गोचर पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो बताया जाएगा। ठीक है ना, गोचर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। गोचर किसी को अगर एक दो स्टूडेंट को गोचर कैसे हमें देखना है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ चल रहा है वो मैं बता दूंगी, लेकिन गोचर के जो प्रिडिक्शन होती है वो इस क्लास में नहीं होगा। विनाष्टक को हमें गोचर में कैसे यूज कर सकते हैं वो बता सकते हैं। राजा जी, बेसिक की क्लासेस यूट्यूब पे तो नहीं होंगी। अगर आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है तो आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं। पहले आप बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये कोर्स कर सकते हैं आगे। एंड डिटेल्स, इसकी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी है। बाकी जो भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पेमेंट डिटेल्स के लिए जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए, या जूम का लिंक आपको हमें मिला होगा हमारे ग्रुप से, आप वहाँ पे ग्रुप में जाके एडमिन को किसी को भी मैसेज कर दीजिए। आपको पेमेंट डिटेल्स एंड और कोई डिटेल्स आपको रहेगी, कोई डाउट रहेगा, वो सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सौमित्र जी। आप चाहें तो चैट कॉलम में भी लिख दीजिए अपने नंबर के साथ आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं आपके नंबर नोट करके आपको कांटेक्ट कर लूंगी। या फिर आप चाहें तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ये नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज माय नंबर ओनली, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सुनीता जी। सर आपने लिखा है रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अ कोर्स ऑन लाइन ऑफ एजुकेशन। सर आपका मेरे को डाउट नहीं क्लियर हुआ, मैं आपको क्लास के बाद एक बार कांटेक्ट कर लूंगी, देन हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। राजा जी, बेसिक की क्लासेस के बारे में भी आप इस नंबर पे प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बेसिक की क्लासेस की सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। बलदेव जी इज आस्किंग टाइमिंग। सर टाइमिंग विल बी 6 PM to 7 PM मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे।
6 से 7 बजे हमारी क्लास रहेगी। और अगर क्लास मिस हो जाती है या रिवीजन आपको करना होता है तो इसकी रिकॉर्डिंग एंड नोट्स भी आपको शेयर किए जाएंगे। मैम अर्चना जी इज आस्किंग, विल यू एजुकेट हाउ टू सी चाइल्ड्स कुंडली फॉर फादर और मदर? मैम ये तो हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी में होता है, जो एस्ट्रोलॉजी हम कर चुके होते हैं उसमें ये चीजें सिखाई जाती है। इसमें हम अष्टक वर्ग से रिलेटेड प्रेडिक्शन करेंगे। रेडमी नेम से समवन इज आस्किंग, प्लीज बेसिक क्लास डिटेल। सर आप प्लीज मैसेज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम अष्टक वर्ग के कोर्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिक की डिटेल्स मैं आपके साथ पर्सनली शेयर कर दूंगी। आप मैसेज कर दीजिए अपना नेम एंड बेसिक डिटेल्स करके मेरे को मैसेज कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कौन से कोर्स की डिटेल मांग रहे हैं, तो मैं आपके साथ वो सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। यहाँ पे बेसिक की डिटेल्स में अभी नहीं शो करूंगी, यहाँ पे अष्टक वर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। Sir, ma'am, there is a doubt. Ashtak work without Gochar inclusion is incomplete. मैम गोचर का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप काम कर सकते हैं ना। गोचर के लिए तो प्रॉपर फिर आप कोर्स सीखिए कि गोचर क्या है, गोचर कैसे करना है। हम यहाँ पे जो जितना हमें गोचर की जरूरत है बस उतना ही मैं बताऊंगी ना, क्योंकि वो आपके रूल्स नहीं सिखा सकती इस क्लास में ना, वो तो अलग से ही हो जाएगा। नवांश कोर्स अलग से होता है, ये इसमें नहीं होगा, इसमें हमें नवांश की जरूरत नहीं है। हनुमंत जी, मैं आपके साथ ना एक बार लिस्ट ऑफ कोर्सेज की पूरी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। आपने काफी कोर्सेज तो ऑलरेडी उनमें से करे हुए हैं, बट बाकी के डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। नवांश का भी हम जल्द ही लाएंगे, तो तब आप कर सकते हैं। जी सौमित्रा जी, मैं आपके साथ भी लिस्ट ऑफ कोर्सेज की सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। अभी के लिए कोई डाउट है इस कोर्स के रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल एंड आवर टुडेज क्लास एंड हम परसों से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। और जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो रजिस्ट्रेशन भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि परसों हमारा इसका सेकेंड क्लास रहेगी, तो ये कंटिन्यू में चलेगा बैच, तो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। Ma'am, there are no more doubts, so I guess we can end today's session. जय माता दी। Thank you, ma'am. Thank you so much, everyone. Sir, 1+ node. Sir, आप please अपना name mention कर देंगे. I cannot see your name. आपने I am interested लिखा है, but I cannot see your name. आप या तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। ओके संदीप जी, ठीक है, मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूंगी एंड सारी डिटेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सभी को हमारा कोर्स पसंद आया हो। और इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, इस वीक हमारा एंड में एक नवरात्रि स्पेशल कोर्स भी आने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट कल होगी, तो आपको ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी एंड उस कोर्स को भी आप ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम फॉर द सेशन। राजीव जी, आप मैसेज कर दीजिए अपने नंबर से मेरे को प्लीज व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारी लिस्ट भेज दूंगी।